हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमुख क्लासेस चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तो दोस्तों लीजिए आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। हम आपसे टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए हम हाजिर हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि ये सटीक मौसम की जानकारी कैसे आती है हमारे पास, यहां तक कि 7 दिन पुरानी भी और 7 दिन नई भी हमारे पास आ जाती है। और क्या होगा, यहां तक कि हर सेकंड के हर घंटे की हमारे पास जानकारी आ जाती है कि 1 घंटे बाद क्या होगा, कैसा मौसम रहेगा, कितनी ठंड होगी, कितनी बारिश होगी, कितनी देर में सूरज निकलेगा। सारा का सारा हमारे पास सटीक जानकारी 99.99% आ जाती है। दोस्तों, इस क्यों के पीछे छुपे हुए टूल्स और टेक्निक्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं, और वो भी आपकी अपनी भाषा में, हिंदी में। दोस्तों, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, चाहे वो कोई सा मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, किसी भी तरह का, तो कुछ उपकरण काम में लिए जाते हैं। हम उन उपकरणों को जान लेते हैं आज। दोस्तों, राष्ट्रीय मौसम सेवा के मौसम विज्ञानी हमेशा से ही मौसम को प्रभावित करने वाली वातावरण की परिस्थितियों पर नजर रखे होते हैं, लेकिन समय के साथ उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती जाती है, हमारे वैज्ञानिकों ने अतिरिक्त डेटा एकत्र करने और उसका उपयोग करने के लिए अधिक मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का उपयोग शुरू कर दिया है। ये टेक्निक्स जो डेवलप हुई है वो हमारे मौसम जो वेदर साइंटिस्ट है को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बेहतर फोरकास्ट करने के लिए सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है उसे आज हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि कौन कौन सी है वो। दोस्तों, आप इन टेक्निक्स को पिक्चर व्यू में हमारे परम क्लासेस चैनल के वीडियो में देख सकते हैं। थ्योरेटिकल हम आज अभी बात कर लेते हैं। पहला, डॉपलर रडार। दोस्तों, ये क्या है? दोस्तों, डॉपलर रडार मौसम विज्ञानी के लिए भयंकर तूफानों को देखने का एक तरीका है। तूफानों का पता लगाने के लिए, जैसे कि अल नीनो आया या कुछ किसी भी तरह का बड़ा तूफान आता है, टाइफून आता है, तो उसका पता लगाने के लिए डॉपलर रडार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में 159 रडार टावरों के साथ राष्ट्रीय मौसम सेवा के पास महाद्वीपीय अमेरिका का व्यापक कवरेज और अलास्का, हवाई, प्यूर्टो रिको जैसी जगहों के लिए इस तरह के ये रडार है जो कि कवरेज समय पर देते हैं और सटीक देते हैं। डॉपलर रडार सभी प्रकार की वर्षा, गरज के साथ बादलों का घूमना, हवा में उड़ने वाले बाउंडर के मलबे और हवा की ताकत और दिशा का पता लगाकर हमें बताते हैं, और एनालिसिस भी हो जाता है ऑनलाइन ही। दोस्तों, अब आता है उपग्रह डेटा। ये क्या है? दोस्तों, मौसम उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करते हैं। जो वेदर सैटेलाइट है वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा विश्लेषण किए गए अवलोकन डेटा को एकत्रित करते हैं। जो वो सैटेलाइट उनको डेटा भेजते हैं, उनको नवीन टेक्नोलॉजी, जो न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, उनके जरिए जल्दी से जल्दी उसे डेटा को एनालिसिस करके और हमारे तक पहुंचाते हैं। 3 प्रकार के मौसम उपग्रहों का संचालन किया जाता है। ध्रुव परिक्रमा करने वाले उपग्रह पृथ्वी की सतह के करीब परिक्रमा करते हैं और एक दिन में 6 या 7 विस्तृत चित्र लेते हैं पूरे वातावरण का। भूस्फीर उपग्रह पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर एक स्थान पर रहते हैं और हर 30 सेकंड में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें ले लेते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है! वाकई में बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है वेदर के फोरकास्टिंग के लिए। शक्तिशाली और सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए गहरे अंतरिक्ष उपग्रह सूर्य का सामना करते हैं। दोस्तों, जो ये मौसम विभाग है और जो अन्य एजेंसी हैं उनके द्वारा संचालित उपग्रहों से डेटा का भी उपयोग किया जाता है, और उन डेटा से जो फोरकास्टिंग है वो की जाती है कि कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो ज्यादा सटीक जानकारी दे पाने में सक्षम होते हैं।
अब हम जान लेते हैं कि ऐसे गुब्बारे के बारे में जिसे कि मौसम गुब्बारा कहते हैं हमारी भाषा में, वो कैसे काम करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, उन्हें भूवैज्ञानी रेडियो सोंडेंस के नाम से जानते हैं रेडियो सोंडेंस। दोस्तों, ये क्या है? एक्चुअल में कई बार आप सभी ने आसमान में जितने भी यूएफओ देखे होंगे, कई बार हमें ये लगता है कि यूएफओ कहां से आ गए, अलग अलग शेप के गुब्बारे होते हुए कहां से आ गए। दोस्तों, मैं बता दूं ये कि वे दरअसल मौसम के गुब्बारे होते हैं। ये कोई यूएफओ नहीं है, ये हमारे हेल्पफुल गुब्बारे हैं, बैलून्स हैं। दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान के लिए वायुमंडलीय डेटा एकत्र करने के लिए उपकरणों में से एक है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप मौसम के गुब्बारे क्या हैं, वह कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी ले पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रमुख रूप से जो रेडियो सोंडेंस है उनके बारे में जानेंगे, उनका जो मेन मोटिव क्या है वो भी जानेंगे। मौसम गुब्बारे 5 प्रमुख मौसम उपकरणों में से एक है, जिनका उपयोग मौसम स्टेशनों, रडार उपग्रहों के साथ वायुमंडल, महासागरों, मिट्टी और अन्य वातावरण की स्थिति के बारे में विभिन्न डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अन्य उपकरणों की तरह जो कि वेदर फोरकास्टिंग के हैं, गुब्बारे भी मौसम के सभी प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि तापमान, हवा, वायु का दाब, आर्द्रता और दृश्यता, कितना फॉग है, कितना हम आगे तक देख पाएंगे। दोस्तों, ये गुब्बारा तकनीक है जो आज की नहीं है, ये 19वीं सदी के अंत में बनाए गए थे। मौसम के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए सक्रिय रूप से उनका उपयोग करने वाले पहले लोगों में से एक फ्रांसीसी मौसम वैज्ञानिक, जो कि वेदर साइंटिस्ट थे और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी, जिनका नाम यहां लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे मौसम विज्ञानी थे, वेदर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रेडियो सोंडेंस का उपयोग किया। उनका नाम था लियोन टेसेरेंक डी बोल्ट। विशेष रूप से उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि वायुमंडल की ऐसी परतों की पहचान करना संभव था जैसे कि ट्रोपोपॉज़ और स्ट्रेटोस्फियर, उनकी वजह से ही हो पाया। दोस्तों, गुब्बारों से डेटा एकत्र करने का मूल उद्देश्य अन्य सभी उपकरणों की तरह है मौसम की भविष्यवाणी, मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग करना है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बारीकियां हैं इसकी भी, यह ऊंचाई पर मौसम के बारे में है, इसलिए 10 मीटर के स्तर पर माप करने वाले मौसम स्टेशनों से उनका मुख्य अंतर यही है। दोस्तों, वायुमंडलीय जानकारी के ऊर्ध्वाधर माप को साउंडिंग कहा जाता है, इसलिए मौसम के गुब्बारों को साउंडिंग गुब्बारे कहा जाता है। इस वजह से वातावरण की परत के आधार पर उसे साउंडिंग गुब्बारे भी कहा जाता है। होते तो बैलून है, लेकिन उस परत में काम करने के लिए उन्हें साउंडिंग गुब्बारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रेडियो सोंडेंस ऊपरी हवा की डेटा का हमारा प्राइमरी सोर्स है। प्रतिदिन कम से कम 2 बार रेडियो सोंड मौसम के गुब्बारे से बंधे होते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में 92 स्थानों पर लॉन्च किए गए हैं और भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां पर गुब्बारों की मदद से यह वेदर का फोरकास्ट किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यह रेडियो सोंड ऊपरी समताप मंडल में तैरता है, जहां यह हवा की दबाव, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा के बारे में हर सेकंड का डेटा एकत्र करता है और वापस भेजता भी है कि यह डेटा एकत्र हुआ है। दोस्तों, खराब मौसम के दौरान हम आमतौर पर तूफान के वातावरण के बारे में अतिरिक्त डेटा एकत्र करने के लिए मौसम के गुब्बारे अधिक बार लॉन्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार और होता है, एक चीज और होती है। दोस्तों, कई बार ये गुब्बारे हमारे हाथ लग जाते हैं आम आदमी के, तो डरने की बात नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें बम लॉन्चिंग है या क्या है, कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको डरना नहीं है, उसकी बैटरी निकाल दीजिए और उसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। ये होते हैं आपके रेडियो सोंडेंस, जो कि मौसम गुब्बारे के नाम से जाने जाते हैं। अब अगला हम जान लेते हैं स्वचालित सतह निरीक्षण प्रणालियां। दोस्तों, ये है पृथ्वी की सतह पर मौसम की स्थिति की लगातार निगरानी करते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में 9 से ज्यादा स्टेशन आकाश की स्थिति, सतह की दृश्यता, वर्षा
तापमान और हवा के बारे में 12 बार प्रति घंटे डेटा रिपोर्ट करते हैं। लगभग 10,000 स्वयंसेवी सहकारी पर्यवेक्षक हमें अतिरिक्त तापमान, बर्फबारी और वर्षा का डेटा एकत्र करते हैं और प्रदान करते हैं उन विभागों को, मौसम विभाग को, वेदर डिपार्टमेंट को, और उनके द्वारा एकत्र किया गया डेटा पूर्वानुमान और चेतावनियों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। उनका एनालिसिस करके जनता तक तुरंत कार्यवाही करके शीघ्रातिशीघ्र भेजा जाता है कि वो कैसे जान पाए कि अगले ही घंटे हर 10 मिनट में कितना चेंज होने वाला है। आपके मोबाइल में आप देखते होंगे कि कितना मौसम चेंज होगा, किस टाइप से होगा, 10 मिनट के बाद मौसम कैसा होगा। कई लोग तो ऐसे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आधे घंटे में क्या होगा, प्रोग्राम नहीं खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखते रहते हैं, इसलिए उनके लिए खास ये जानकारी होती है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। सुपर कंप्यूटर्स दोस्तों ये वेडिंग मशीन नहीं है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर जो दुनिया भर के मौसम उपग्रहों, मतलब वेदर सैटेलाइट, रेडियो सॉन्डेज, बोर्ड और सतह स्टेशनों से अरबों अवलोकनों को एकत्र करते हैं, उनका रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं। मौसम और जलवायु परिचालन सुपर कंप्यूटर सिस्टम आधुनिक पूर्वानुमान की रीढ़ है। जो वर्तमान समय में वेदर फोरकास्टिंग है वो सुपर कंप्यूटर्स की वजह से ही संभव हो पाया, पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। सटीक फोरकास्टिंग वेदर की सुपर कंप्यूटर की वजह से ही संभव है, अन्यथा नहीं हो पाती दोस्तों। 5.78 पेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग क्षमता के साथ या प्रति सेकंड क्वाड्रिलियन गणनाओं को संसाधित कर सकते हैं। मतलब इतनी तीव्रता के साथ एक डेटा एकत्र करके और उनको एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि पलक झपकते ही कई बार कर चुका होता है। हमारे सुपर कंप्यूटर आपके औसत डेस्कटॉप कंप्यूटर से लगभग 6 मिलियन गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर से। कितने? 6 मिलियन गुना, मल्टीप्लाई बाय 6 मिलियन। डॉपलर रडार, रेडियो सॉन्ड, वेदर सैटेलाइट, बुआ और अन्य उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए अवलोकन डेटा को कंप्यूटरीकृत संख्यात्मक पूर्वानुमान मॉडल में डाला जाता है। मॉडल हमारे मौसम विज्ञानियों को, जो कि वेदर साइंटिस्ट है, को पूर्वानुमान मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नए और पिछले मौसम डेटा के साथ साथ समीकरणों का उपयोग करते हैं और एनालिसिस भी पेश करते हैं, एनालिटिकल स्टडी भी साथ के साथ देते रहते हैं। जो एक मुख्य और है वह है एड ब्लू आईपीएस दोस्तों। यह एक उन्नत मौसम सूचना प्रसंस्करण प्रणाली, एक कंप्यूटर प्रसंस्करण प्रणाली है जो कि सुपर कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, जो सभी पिछले उपकरणों से डेटा को एक ग्राफिकल इंटरफेस में जोड़ती है, जिसका उपयोग हमारे जो है वेदर फोरकास्टर्स है डेटा का विश्लेषण करके और पूर्वानुमान, निगरानी, चेतावनियां तैयार करने और जारी करने के लिए करते हैं दोस्तों। यह प्रणाली मॉडल और पूर्वानुमान मार्गदर्शन उत्पादों का उपयोग करके डॉपलर रडार, रेडियो सॉन्ड, मौसम उपग्रह और अन्य स्रोतों से डेटा को संसाधित करके सुपर कंप्यूटर का उपयोग करती है। मतलब इसमें भी सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, बिना सुपर कंप्यूटर के यूज के यह प्रणाली भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। मौसम विज्ञानी, जिसे कि हम वेदर साइंटिस्ट कहते हैं, वेदर फोरकास्टर कहते हैं, पूर्वानुमान तैयार करने के बाद मौसम ग्राफिक्स और खतरनाक मौसम निगरानी और चेतावनियां तैयार करते हैं। यह सब हमारे मौसम विज्ञानियों को पहले से कहीं अधिक सटीक और तेज पूर्वानुमान बनाने में मदद करते हैं दोस्तों। जो हम फोरकास्टिंग देखते हैं या जानते हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है इन वेदर फोरकास्टर्स, वेदर जो है साइंटिस्ट की मेहनत से दोस्तों। ये उपकरण और तकनीक तो सभी के पास होते हैं, सभी कोई खरीद सकते हैं, लेकिन फोरकास्टिंग करना मतलब कि मिलियन गुना तेजी से और उसका यूज करना और जनता तक पहुंचाना, आम पब्लिक तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। और हमें फक्र है
कि पिछले एक दशक से हमारा जो मौसम विभाग है, वेदर डिपार्टमेंट है, वेदर फोरकास्टर्स हैं, वो सटीक जानकारी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। किस समय क्या होगा, किस समय आंधी आएगी, किस समय कोहरा फोग रहेगा, किस टाइम आपकी बारिश की चेतावनी है, ये सारे के सारे सेकंड टू सेकंड। अब आपको ताज्जुब होगा कि हर सेकंड की जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं ये तो यही जान सकते हैं कि कितनी मेहनतें लगती है इनको रात रात भर जागकर। दोस्तों मौसम तो बदलते रहते हैं, वेदर है जो अभी ठंड है, गुलाबी ठंड है, कुछ दिनों बाद भयंकर ठंड होगी, लेकिन ये कैसे होती है और कैसे मतलब इनका पूर्वानुमान होता है, वो हमने मॉडल्स जाने, हमने टेक्निक्स जानी, हमने टूल्स जाने। उनमें सबसे जो इजी है जानने के लिए या यूज में वह है गुब्बारा टेक्निक, रेडियो सोंडेज जिसको कहते हैं। दोस्तों ये ऐसी टेक्निक है जिसमें गुब्बारे को, एक स्पेशल गुब्बारे होते हैं, बैलून्स होते हैं जिनको कि एयर में छोड़ा जाता है और उनके जरिए डेटा एकत्र करके और पूर्वानुमान लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि डरने की बात नहीं है यदि आपके हाथ में आ जाए या आप तक पहुंच जाए या खेतों में गिरकर आपको मिल जाए। दोस्तों डरने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि इनके साथ एक उपकरण लगा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये कहीं यूएफओ नहीं है, ये कहीं बम लॉन्चिंग का टूल नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें से बैटरी को निकालना है और उसे छोड़ देना है। वो बिना बैटरी के कुछ काम नहीं करेगा और स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो जानकारियां हैं ये आम जन को होना जरूरी है ताकि वो भी ये जान पाए कि जो ये फोरकास्टिंग होती है वो कैसे होती है। ऐसा नहीं है कि हमने मोबाइल में वेदर का एक ऐप डाउनलोड कर लिया उससे हमें पूरा पता लग रहा है। दोस्तों अपने आप नहीं होता है। वेदर सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर्स और आपके रडार, मौसम रडार जो होते हैं वो, और आपके क्या होते हैं ये बैलून्स, मौसम बैलून जिसको रेडियो सोंडेज कहते हैं, इन सब का जो मिला जुला प्रयास है या मिली जुली हम कहेंगे कि कोशिशें हैं। डेटा एकत्र करते हैं, फोटोज लेते हैं, हमें फोटो के द्वारा भी बताया जाता है। कई बार जब बहुत भयंकर तूफान आते हैं तो हमें फोटो के साथ दिखा दिया जाता है कि ये होने वाला है। इसके अलावा सौर तूफान आने वाला है, सूर्य के अंदर भी जो तूफान आते हैं तो यही हमें बताते हैं कि सौर तूफान कैसे उठ रहे हैं या कि ज्वार भाटा कैसे आएगा, कब आएगा ज्वार, कब होगा भाटा। तो दोस्तों जब ये समुद्र के अंदर उठते हैं ये भी जो है मौसम विज्ञानी वो हमें बताने में सक्षम हो पाते हैं केवल और केवल इन टूल्स और टेक्निक्स की वजह से। दोस्तों टूल और टेक्निक्स जितना कि उनके लिए उपयोगी है उतना ही हमें यह सोचना भी चाहिए कि हमारे लिए वेदर साइंटिस्ट और फोरकास्टर्स कितनी मेहनत करते हैं, रात रात भर जाकर उनका एनालिसिस करते हैं, उन तक पहुंच बनाकर उनको देखते हैं कि कैसे संभव हो पाएगा लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाना, ये भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग करना। दोस्तों आकाशवाणी या भविष्यवाणी जो होती है ये जो रेडियो वायलेट जो है वो है उसी की वजह से हो पाता है और रेडियो तरंगे जो है उनकी वजह से ही हो पाता है। लेकिन उनको पहचान पाना, उनको डेटा को एकत्र करके उनको एनालिसिस करना, उनका संसाधन करना कि कैसे उनको संशोधित करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो चीज भयानक होती है उसको थोड़ा इजी करके लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि जो आम जनता है वो ज्यादा भयभीत ना हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने जाना कि फोरकास्टिंग क्या होती है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है और हमें कैसे पता लगता है कि तूफान कब आएंगे, सौर तूफान कब आएगा, कब ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और कब बारिश होने वाली है और कब है वो ज्यादा तेज हवा चलेगी और कब तूफान आएंगे। दोस्तों आपके जीवन में कभी तूफान नहीं आ जाए, आपकी जीवन में आपको ज्यादा ठंड का एहसास ना हो, इसलिए वेदर फोरकास्टर्स या साइंटिस्ट काम करते हैं ताकि आप तैयार हो जाएं उस स्थिति को झेलने के लिए। तो दोस्तों एक सैल्यूट तो बनता है ऐसे वेदर फोरकास्टर्स के लिए और वेदर साइंटिस्ट के लिए जो हमारे लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। और दोस्तों सैल्यूट के साथ ही एक चीज और बनती है कि आप प्रथम क्लासेस चैनल को देखिए और हर वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नया कहता है, उसको आप जानिए, वीडियो देखिए और उसको आगे शेयर भी कीजिए ताकि लोग भी जान पाए कि क्या नई चीज आ रही है। और दोस्तों
हमें आपका इंतजार रहेगा कल इसी समय इसी चैनल पर। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने मैसेज से हमें अवगत करवाते रहें कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।